हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। 12 क्वेश्चन की बहुत ही खतरनाक और इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है ना, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस बार 2023 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है MBA वालों के लिए और BBA वालों के लिए, जिसमें स्पेशली MBA 4 सेमेस्टर के लिए जो एग्जाम में हिट हो सकते हैं। तो इसमें 8 क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ठीक है, अब ये एक नया कंसर्न आया है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आजकल बहुत देखने को मिल रही है, इंडिया के अंदर भी बहुत देखने को मिल रही है, ग्लोबल वे के अंदर भी बहुत देखने को मिल रही है, जिसमें अमेरिका कह रहा है अमेरिका फर्स्ट, रशिया कह रहा है रशिया फर्स्ट, इंडिया कह रहा है इंडिया फर्स्ट। ठीक है, अब ये होती क्या है, पहले इसके कंसेप्ट समझ लेते हैं, इसके बाद इसके इशू चैलेंजेस आप इजीली समझ जाओगे। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है, इसके अंदर हम हमारी कास्ट, रिलीजन, ठीक है, कास्ट, रिलीजन, कलर, कोई ग्रुप, कोई आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग खुद को प्रमोट करते हैं। मैं इस पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी का हूं तो ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, मैं इस पर्टिकुलर कलर से बिलीव, मतलब वाइट, यहाँ पर कलर स्किन कलर की बात हो रही है ना, यहाँ पर मैं वाइट हूं तो हम अच्छे ही होंगे, ब्लैक हैं तो वो खराब ही होंगे, इस तरीके की धारणाएं बनाई ली जाती हैं। ठीक है, कोई कास्ट कम्युनिटी के अंदर ये प्रोविज़न चल रहा है तो ये अच्छा ही है, किसी कास्ट कम्युनिटी में प्रोविज़न चल रहा है तो ये खराब है। क्यों? क्योंकि हम उस कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर रहे। कुछ कास्ट कम्युनिटी में ऐसा किया जा रहा है तो वो गलत है, हमारी कास्ट कम्युनिटी में ऐसा किया जा रहा है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब, बेसिक मतलब ये है कि जब हम एक स्टीरियोटाइप की इमेज बना लेते हैं, स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता की इमेज बना लेते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे द्वारा जो फॉलो किया गया बिहेवियर है, जो कंसर्न है, वही सही है, वही राइट है। ठीक है, बाकी जिसने किया वो रॉन्ग है। वो साडा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, वो वाली बात है। एक बहुत मस्त रैप आया था बीच में, ठीक है, तो है ना, आप ऑलमोस्ट सुन रखा होगा। तो दैट इज बिलोंग्स टू द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक की कंसर्न हो गया आज के इशू में, क्योंकि दैट इज डिवाइडिंग द पीपल इनटू द बेस देयर ऑफ रिलीजन, बेस देयर ऑफ कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, ग्रुप। हम बदल जाते हैं। ठीक है, हम 9th क्लास के हैं, 10th क्लास वाला हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं, इतना भी मतलब अलग ही चल रहा है। हम MBA वाले हैं, BBA वाले हमसे क्या कर रहे हैं, हम HR वाले हैं, हम मार्केटिंग वाले हैं, हम फाइनेंस वाले हैं। ठीक है, ये ऐसे ही होते हैं, इंजीनियर वाले, ये बिजनेस वाले ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ये BCom वाले ऐसे ही होते हैं, BSc वाले ऐसे ही होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, डिवाइडेशन, और डिवाइडेशन ऑन द बेस ऑफ देयर चॉइस, बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन सिस्टम, बेस्ड ऑन देयर कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कोई भी बेस हो सकता है, ग्रुप, सोसाइटी। हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के, हम एक पर्टिकुलर कास्ट के, हम एक पर्टिकुलर, तो दैट इज द की इशूज इन करंट एरा। अब ये की इश्यूज क्या हैं, बेसिकली ये जब इस तरीके की देखने को मिलेगी तो ये डिवीजन बढ़ाती है। ठीक है, देयर इज अ फ्रेगमेंटेशन एंड डिवीजन। ठीक है, और क्या करती है, इंटरसेक्शनलिटी कर देती है। लैक ऑफ इंटरसेक्शनलिटी का, सेक्शनलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल में हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मोर देन डिवाइड हो जा रहा है। जो एक्चुअल एरा के कारण, एक्चुअल मेन के कारण डिवाइडेशन हुआ था, फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीपल फॉर देयर द पर्टिकुलर टास्क एंड पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, उसकी जगह कहीं और ऑब्जेक्टिव पे हम उसको डिवाइड कर लें। ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग, एक इमेज जनरेट हो रही है। ठीक है, डाइवर्जन ऑफ इनइक्वालिटी के तरफ हमारा डाइवर्जन हो जाता है इकोनॉमी का, जब भी हम किस में जाते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जाते हैं। कोऑपरेशन एंड होने लगता है। ठीक है, कोऑपरेशन एंड होने लगता है। तो यही सारी की सारी चीज़ें अपन को इसके अंदर देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को, बहुत सारे इश्यूज हैं, है ना। इश्यूज के अंदर देखो, इक्विटी चेंज होने मिलता है, इसके अलावा एसेंशियल जो अपने स्टीरियोटाइपिंग की इमेज है वो बढ़ने लग जाती है, इसके अलावा कोऑपरेशन जो है वो लैक होने लग जाता है, इसके अलावा हम क्या करने लग जाते हैं, डिवीजन मोर देन ऑब्जेक्टिविटी ना होने के कारण अदर पर्पज से होने लग जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे आइडियोलॉजी के पॉइंट्स है। अब आपको केवल इसमें यह याद रखना है कि जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो इसके क्या 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 आप कह सकते हो इश्यूज हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
डिवाइड करेंगे, हार्मोनी नहीं रहेगी, हॉनेस्टी नहीं रहेगी, ठीक है, एक स्टेरियोटाइप इमेज बनेगी, जो रैपिड ग्रोथ होगी वो नहीं हो पाएगी, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इनइक्वालिटी आएगी और वायलेंस भी क्रिएट हो जाता है कितनी बार इसके कारण। अभी जैसे आसाम में मूवमेंट चल रहा है, आसाम में क्या मूवमेंट चल रहा है, कुछ जातियों को, पर्टिकुलर जातियों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है या उनको अलाउ किया जा रहा है कि वो वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। तो मेन जो वहाँ पे ज़मीन हो रही है, जो गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है जिसको, उसकी बहुत बढ़िया आइडियोलॉजी चल रही है कि ये पर्टिकुलर कास्ट वहाँ पर आके ज़मीन खरीदेगी तो वो भी रिच हो जाएगी, वो भी वेल्थियर हो जाएगी, या वो वहाँ पर कब्जा कर लेंगे। तो यही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कंसेप्ट है। आई होप क्लियर हो गया है। डिवीज़न इकोनॉमिक्स का अपन ने बोल लिया है, थोड़ा सा बीच में 1-2 बार फ्रैक्शन आया था, है ना, हाँ, तो कोई आया था क्लास में, तो ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर है। और वो जो आवाज़ आई बीच में उसके लिए मैं बहुत 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 सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं और जल्दी से सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।